इस भागती दौड़ती जिंदगी ने कईयों को परेशान किया है। लोग अपनी जिंदगी में आराम की तलाश हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या में हमें कई गंभीर मुद्दे के इर्द गिर्द घुमाती रहती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और एक और ज्वलंत विषय को लेकर हाजिर हूं मैं मुद्दे की बात में। वो घर से निकला था, आज खेलेगा खिलौना, रास ना आया तो जिस्म से खेल गया। ऐसे दरिंदों की करतूत की कहानी हमें अक्सर शर्मसार करती है। कब तक हमारी बच्चियां यूं ही इन भेड़ियों का शिकार होती रहेगी? कब हम इनकी पहचान कर सकेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे? लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं हमें झकझोर कर रख देती है। कभी सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो कभी हमारे आसपास के ही लोगों को हम पहचान नहीं पाते। कहाँ चूक हो रही है हमसे? आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब हम इस शब्द नहीं का मतलब समझ पाएंगे? क्या हुआ था बेटा आपको? आज स्कूल नहीं जाना आपको? कवि साहिल के शब्दों में, ऐ खुदा मुझे नफरत है तुझसे और तेरी खुदाई से, जो अपने घर मंदिर को हस्तिनापुर बनते देख रहा था। कहीं कोई दामनी तड़प रही थी तो कहीं जैनब का मातम हो रहा था। हादसा ये कभी मंदिर में तो कभी कठुआ तो कभी उन्नाव में हो रहा था। मालूम है खुदा को हादसा ये हर 15वें मिनट में हो रहा था। मुझे नफरत है तुझसे और तेरी खुदाई से, पूरा शहर हस्तिनापुर बन रहा था और तू सिर्फ और सिर्फ देख रहा था। वो रोती रही, चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो बिलखती रही, लेकिन सन्नाटे के साए में गिद्धों ने उसे जाने नहीं दिया। अपने दर्द को वो बार बार सुनती रही। दर्द की गाथा लंबी होती गई और नजरें शर्म से झुकती गई। यकीन करना मुश्किल हो जाता है हैवानियत की ऐसी कहानी सुनकर। देश भर में नाबालिगों से दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि आज बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। झारखंड में भी ये आंकड़ा अब हैरान भी करता है और चिंतित भी। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर घटनाएं शहरी क्षेत्र के आसपास वाले इलाके में होती हैं। कई घटनाओं में तो पीड़ित लड़की और दुष्कर्म करने वाला आरोपी दोनों ही नाबालिग होते हैं। 2021 में सिर्फ रांची के आसपास नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के 165 मामले दर्ज किए गए। वहीं इस साल अब तक 60 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। घटना शर्मसार करती है और आज हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि कब और कहां हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। अगर हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो 16 जनवरी रांची के चान्हो में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप घटना में 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। 6 अप्रैल को ही रांची के ही 37 वर्षीय रेप पीड़िता ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। 24 अप्रैल 2022 को चान्हो में एक 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। खूंटी में एक 10 साल की बच्ची के साथ शादी समारोह में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। ये तो बस चंद केसेस है जो पुलिस फाइल का हिस्सा बनने हैं या फिर मीडिया के कैमरों में कैद हुए हैं। ना कानून का डर और ना ही सजा का खौफ। इतनी विकृत मानसिकता आज ना जाने कितनी जिंदगियों को खाक में मिला दे रही है।
पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को जो है सो जो भी अंडर एज है, एक तो सबसे पहले एज कम करवाना चाहिए ना, मतलब एज जो कर दिया ना 18 साल, 16 साल का बदमाशी करके चला जाता है, पता चलता है कि 16 साल का है तो उसको छोड़ देता है, और ज़्यादातर वही लोग बदमाशी करते हैं। तो वो सब में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए। कभी अकेले निकलने का डर रहता है तो कभी अपनों का ही डर किसी अनहोनी घटना से सताने लगता है। बच्चियों के बड़े होने के साथ ही माँ बाप की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है, लेकिन एक डर सताने लगता है कि पुलिस भी कुछ हद तक ही आपकी मदद करेगी। आपको उस बच्चे को परिवेश देना होगा, चाहे लड़के हो लड़कियां, उसको समझाना होगा आपको, ताकि वो भी किसी के बच्चे ही हैं। मान लीजिए इस तरह की रेप की घटनाएं हो रही हैं या इस तरह की कुछ भी बातें हो रही हैं, तो ये हम लोग को देखना होगा कि समाज हमारा जहाँ कहाँ रहा है, हम लोग वो परिवेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं जो बहुत पहले हुआ करता था। दूसरी बात जुवेनाइल को लेके है, अंडर एज जो क्राइम हो रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों 15 साल 14 साल 13 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये सारे समाज को बैठ के विचार करने की बात है। आज जरूरत है एक सोच को विकसित करने की, जिसमें नहीं शब्द को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। हर प्रलोभन को नहीं, हर ऑफर को नहीं, कहीं जाना है तो नहीं, और नहीं का मतलब नहीं। नहीं, एक ऐसा शब्द जो बस है तो बस 2 अक्षर का, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। जिस तरीके से इस दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, उससे सवाल ये उठता है कि आखिर इसका दोषी कौन है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद है बेहद ही खास गेस्ट, समाज सेवी सीता स्वांसी और हाई कोर्ट की वकील निधि झुंझुनवाला। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मुद्दे की बात में। सबसे पहले मेरा सवाल सीता जी आपसे, अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया, रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से इस दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही है। जो रिपोर्ट में मैंने देखा उसमें जो आरोपी जो हैं वो बच्चे हैं ज़्यादातर। तो ऐसे बच्चों को देखिए, उनका जो स्थिति है, मन स्थिति, वो समझ नहीं पाता है कि हम क्या क्राइम कर रहे हैं और इस क्राइम का परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम के बारे उसको पता होता कि नहीं मुझे सज़ा होगी और मुझे जेल जाना होगा, हो सके तो मुझे फांसी की सज़ा भी हो सकती है, तो बच्चे क्राइम नहीं करते। और इसके अगर ऐसे क्राइम को अगर हम देखें तो आजकल जो लॉ है, जो जे एक्ट है, उसके प्रावधानों के अनुसार में ऐसा हार्ड बच्चों के लिए कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ है। इसीलिए बच्चे थोड़ा क्राइम करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद में जो अधिकारी हैं वो जांच करके सबमिट करते हैं पेपर प्रोबेशन होम का, तो फिर उसके बाद में उसके आधार पे उसको छोड़ दिया जाता है और वो बच्चे वो 302 करे या 376 करे, है ना। तो ऐसे में वो बच्चे बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर जो शिक्षा है वो नहीं मिल पाती। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपने रिपोर्ट में देखा कि ज़्यादातर जो है इस दुष्कर्म की घटना में जो बच्चे, जो मतलब दोषी है वो भी बच्चे ही होते हैं, उनके दिमाग में ऐसा आता कैसे है, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं? जी, ये जो दिमाग है ये तो आजकल आप ऑनलाइन भी बच्चे हासिल करते हैं और वैसे बच्चों का जो संपर्क है, हाँ, वो बच्चे वैसे ही बच्चों के साथ संपर्क करते हैं जो बच्चे ग्रुप बना के वो जो मतलब ऐसी बातों पे डिस्कस करते हैं। वो ऑनलाइन मूवी देखते हैं और लोग जो है पोर्न साइट देखते हैं और काफ़ी बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो बच्चों को उत्तेजित करता है, वैसे चीज़ों को वो लोग देखते हैं। जो उनके जो कोमल मन है, बच्चों का जो कोमल दिल है, उसमें ये बुरा प्रभाव डालता है। इसके लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार को चाहिए कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन, जो एक्ट का एजुकेशन और होने वाले दुष्परिणामों का एजुकेशन, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालेगा, उसके परिवार में क्या प्रभाव डालेगा, है ना, इसका एजुकेशन भी उस बच्चों को मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे, अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, आप हाई कोर्ट की वकील है, क्या कहेंगी उस पर?
जो रिपोर्ट अभी हमने देखी उसके हिसाब से छोटे बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये बच्चों की मनस्थिति की बात है। हम लोगों को बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनको जो वैल्यूज़ हैं वो सिखाने होंगे, संस्कार इस हिसाब के देने होंगे। माता पिता को इस तरह से अपने लड़के लड़कियां दोनों को शिक्षा देनी होगी कि वो एक लड़की की भी इज्जत करें, चाहे वो छोटी हो उम्र में, बड़ी हो या उसकी सहभागी हो, सभी का सम्मान करें। साथ ही साथ उनको ये सिखाना होगा कि ये जो गलत मनस्थिति है उसको वो ना पकड़े, जो भी इस तरह की गलत उनकी संगति है उसको सुधार। जी, आप बोल रही हैं कि संस्कार में ये चीज़ लाना है, तो कोई माँ बाप कभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देता है कि वो कुछ भी, ये तो दुष्कर्म की घटना तो बहुत बड़ी बात हो गई, चोरी की भी बात होती है ना, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाता है कि तुम जा कर के चोरी करो। ये बात आपकी सही है। कोई भी हम लोग संस्कार में माँ बाप अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं, पर हमको बच्चे की जो दिनचर्या है वो क्या देख रहा है, उसकी संगति कैसी है, वो कैसे लोगों के संग उठ बैठ रहा है, वो ऑनलाइन यूट्यूब पर क्या वीडियोस देख रहे हैं, उसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा। ये नहीं कहती हूँ कि उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, रेस्ट्रिक्शन से आप जो चीज़ मना करेंगे ना, बच्चे का ध्यान उसी तरफ ज़्यादा जाएगा। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि वो किस तरह की संगति में हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं जो उनके मन के पर प्रभाव डालेंगी, क्या उनके लिए बढ़िया है, क्या उनके लिए सही है, वो हम लोगों को उनको दिशा देना होगा। बच्चों के पास ये नहीं पता कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि उनको किस रूप में ढलना है। ये सारा काम माता पिता का है, उनको देखना है कि वो बच्चों को किस आकार में देखना चाहते हैं। सीता मैम, मैं वापस आप पर आऊँगी। यहाँ पर बात करते हैं अब मानसिकता की। जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्या मानसिकता होती है उन दोषियों की जो ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं? देखिए, इनकी जो मानसिकता है, जैसे निधि जी ने बताया कि इनका मन स्थिति जो है वो बहुत कोमल है, उसमें आप जो भी डालना चाहेंगे, जो भी आप उसमें उगाना चाहेंगे वो उग जाएगा उनका दिमाग में। आप उनसे क्राइम करवा लो, मर्डर करवा लो, पोक्सो करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो आ जाएगा। तो ये जो दिमाग वाले लोग हैं वो लोग भी इन बच्चों को यूज कर रहे हैं, और यूज करके ऐसी घटनाओं को वो बताते हैं कि हम है ना, आप करो ना। तो ऐसे जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिसको बदले की भावना से मतलब प्रेरित होकर ये काम करने रहते हैं, या किसी लोगों को फंसाना हो, या किसी कुछ भी मतलब अन्य तरीके से उनसे बदला लेने की भावना है, तो उन बच्चों को वो लोग हथियार बना रहे हैं अभी के समय में क्राइम करने के लिए। क्योंकि सबको पता है कि बच्चे अगर क्राइम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के बाद निकल जाएंगे, और उनके ऊपर में कोई भी जो ये है कानून है वो मजबूती से बच्चे के ऊपर पेश नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि आप जैसा कि हम देखते हैं जितनी भी दुष्कर्म की घटनाएं जो सामने आती है उसमें अक्सर हम देखते हैं कि आसपास के ही लोग जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि पड़ोसी हो गया या फिर कोई जान परिचय के लोग हो गए। इस तरह की घटना सर्वे में भी मैंने जैसा कि पढ़ा था कि जो परिजन है वो या फिर आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग या फिर कोई दोस्त हो गया वो इस पूरी घटना को अंजाम दे, और ऐसे लोगों का नाम इसमें ज़्यादा आता है। जी, ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। अगर जो वायलेंस होता है तो वो घर से ही शुरू होता है ना, और घर में ही बच्चे सेफ नहीं हैं, है ना, बाहर वालों को तो दूर की बात है। अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि जब बच्चे बाहर में खेलते थे या किसी जगह में रहते थे तो पड़ोसी जो है या समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो कहते थे कि बेटा तुम घर चली जाओ, अभी शाम का वक्त है ना, ये समय तुम्हारे लिए अनुपयोग है ना। तो ऐसे अगर बच्ची जाती है घर में तो उसके जो घर वाले हैं वो आके झगड़ने लगते हैं कि मेरी बेटी 5 बजे तक घर पे से बाहर है, तो आप बोलने वाले कौन होते हैं। तो ऐसे में समाज जो है कटते जा रहा है, अपने पड़ोसी का जो रुख है वो कटते जा रहा है। लोग अपने बाउंड्री वाल के अंदर हैं, अपने घरों के अंदर हैं, और सिर्फ अपने परिवार और अपने लोगों के बीच में संकीर्ण है। वो जमाना अब नहीं रहा कि जब दादा दादी बच्चों के बीच में कहानी सुनाया करते थे, है ना। अब मोबाइल का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया। लोग एक फैमिली में, है ना, बेटा उधर अलग से नेट में है, माँ उधर, पत्नी अलग, ये जमाना आ गया है। हाँ, इससे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ जो है वो कम हुई है, क्योंकि मोबाइल में लोग अपने अपने व्यस्त रहते हैं, तो लड़ाई है जो घर के अंदर नहीं हुआ है। लेकिन इससे जो बड़ा लड़ाई जो उत्पन्न हुआ है वो आप कोर्ट तक चले गए हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, थाना तक चले गए हैं, क्योंकि
क्योंकि आपका जो घर का मैटर जो है वो थाना पहुंच गया है। आप ना हमेशा निधि जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मैंने बताया भी कि सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अधिकांश मामले जो है उसमें परिचित लोग जो है या फिर पड़ोसी जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैं 2019 की बात करूंगी। 2019 में 1416 केसेस थे दुष्कर्म के बच्चों के साथ, जिसमें से 1334 केस जो थे वो आस पड़ोस के लोग या जान पहचान के लोग इससे रिलेटेड थे। तो क्या प्रावधान है, ये पूरा सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था, तो उस हिसाब से जी ये जो आप सर्वे से बता रही है ये आपकी बात सही है, बिकॉज ऐसा होता है इसमें ना कि इसमें प्रावधान क्या है, किस जो तरीके से कोर्ट जो नज़दीकी लोग होते हैं ना उनका रीच ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे उन पर भरोसा करते हैं, तो कोई उन पर शक नहीं करता है। पर हम लोगों को बच्चों को भी सिखाना होगा कि रॉन्ग टच क्या है, वो कैसे समझें, वो जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने मदर पर, अपने फादर पर, उनको बताएं और माता पिता भी उनकी बातों पर विश्वास करें। वो बेझिझक अपने मदर पर फादर को ये बता सके कि हमको इसने इस तरीके से टच किया या इस तरीके से मेरे साथ अब्यूज़ करने की कोशिश की, हमको छेड़ने की कोशिश की, मेरे संग गलत भद्दे शब्दों का उपयोग किया। तो ये सब हम लोगों को बच्चों को एक एजुकेशन देनी होगी, उनको बताना होगा, तब जाकर के बच्चे इसके बारे में अवेयर होंगे और वो सही व्यक्ति को इसकी सूचना सही समय पर दे पाएंगे, ताकि जो परिवार के लोग या जान पहचान के लोग, आस पड़ोस के लोग जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसको रोक सकेंगे। इसी के लिए पॉक्सो एक्ट के अंदर और बाकी केसेस में भी यदि बच्चे ही बच्चों के संग ऐसा कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट करने का भी प्रावधान है। यदि छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल जस्टिस के अंदर एक्ट के अंदर भी उनको पनिशमेंट करने का प्रावधान है। और यदि बड़े लोग हैं जो मेजर हैं तो उनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं उनको आईपीसी में पनिशमेंट करने का। तो यहाँ पर लीगल बहुत सारी प्रोविजन बारीकियाँ हैं और प्रोविजंस हैं जिनमें उनको पनिशमेंट किया जाता है। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो अपने जान पहचान के या परिवार के लोग होते हैं, लोग उनके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। बच्चे समय पर सही व्यक्ति को ये सूचना ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये गलत हो रहा है। जब वो स्टार्टिंग हो तभी उनको ये पहचान आए और सही तरीके से वो यदि बताएं तो बहुत सारी घटनाएं इसमें कम हो सकती हैं। जी निधि, अगर हम कुल मिला के बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो ये क्या कहता है? बेसिकली पॉक्सो एक्ट जो है वो 18 साल के अंदर के बच्चों के लिए है। ये सेक्स न्यूट्रल एक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही विक्टिम हो सकती है, बॉयज भी विक्टिम हो सकते हैं। ये चाइल्ड के लिए है, नॉट फॉर फॉर गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड। इट इज़ ओनली फॉर द चिल्ड्रंस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। कि यदि कोई भी उनके संग इस तरह की एक्टिविटी, सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, उनको भद्दी गालियाँ देता है या गलत तरीके से टच करता है या उनके संग वीडियोस बनाता है, उनका गलत वीडियोस यूज़ करता है, वीडियो में कोई सेक्सुअल पेनिट्रेशन या डिजिटली भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है। और यदि इस तरीके के एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है तो उस कल्प्रिट को 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा यदि पब्लिक सर्वेंट हो या रिलेटिव हो, परिवार वाले हो, वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं या स्कूल टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। जी, अगर बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो ये कितनी जल्दी काम करता है? जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी अगर केस कोर्ट पहुंचा है तो उसकी सुनवाई चलती जाती है और काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो इसके तहत कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है निधि? इसके तहत 30 दिन के अंदर छानबीन करके मामला रजिस्टर्ड होता है। उसके जैसे ही विक्टिम या उसके परिवार वाले कोई भी NCPCR की साइट है, वेबसाइट पर जा कर के अपने कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें उनकी आइडेंटिटी को भी हिडन रखा जाएगा। और उसमें आप लॉगिन करने के बाद उसमें फ़ोटो से आता है, फ़ोटो आती है, उसके आप उसको क्लिक करके कि आपके संग क्या हुआ है, उसके थ्रू आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर होगा। आप पोस्ट के थ्रू भी ये रजिस्टर करवा सकते हैं कंप्लेन। ये कंप्लेन आप रजिस्टर करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को हिडन रख करके, ताकि आप पर कोई दबाव नहीं बनाया जाए कि आपको इसको, और एक बार पॉक्सो एक्ट फाइल हो गया कंप्लेन तो आप उसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी दबाव में आकर के। ये जब भी पॉक्सो एक्ट ये होगा तो फिर इसकी हाईकोर्ट में एक्ट के तहत सजा का क्या क्या प्रावधान है निधि? पॉक्सो एक्ट के अंदर आपको सेक्शन 10 में सजा दी जाती है यदि सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, पेनिट्रेशन होता है, अब्रीवेटेड पेनिट्रेशंस होता है, तो उस केस में आपको मिनिमम 5 साल से लेकर के 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें फाइन भी इंक्लूडेड है। विथ फाइन भी हो सकता है और विदाउट फाइन भी हो सकता है। इसमें आपका देखा जाएगा कि आपका जो क्राइम हुआ है वो विक्टिम को कितना अफेक्ट कर रहा है,
की संगीनता कितनी है, वो कितना डीपली इफेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से फिर जो पनिशमेंट है उसमें सज़ा कम बेसी होगी। जो जुडिशियल पीपल्स हैं, जो न्यायपालिका है, वो फिर सब सिचुएशंस को, फैक्ट्स को देखते हुए फिर डिसाइड करेगी कि क्या सज़ा दी जाए। बहुत सारे केसेस में इस तरह के हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं जिसमें विक्टिम्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई है, इवन की लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और साथ ही साथ आपका इसमें फाइन भी है। जो कि एक केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें एक बॉय चाइल्ड विक्टिम है। उसमें उसके केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कंपनसेशन अमाउंट था उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 6 लाख किया है, खाली ये देखते हुए केस कितनी संगीन था, उसको कितना इम्पैक्ट पड़ा बच्चे को, उसके हिसाब से। जी सीता जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी निधि जी ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, और जहाँ तक पता चला तो कार्रवाई जो है वो फास्ट ट्रैक में होती है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, जब पॉक्सो लग जाता है तो इसका फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि ये पॉक्सो किसी लगना जो किसी का जीवन और मरण के बीच की बातें हैं, और इसके लिए देखा जाता है कि किसी को आजकल ऐसे केसेस के काफ़ी दुरुपयोग भी हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस को पुलिस भी काफ़ी दिनों से इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन करने में जिस तरह से निधि जी ने कहा कि उनका जो क्राइम करने का जो कितना संगीन है, कितना गंभीर है, उस आधार पे इन्वेस्टिगेशन करती है। और जब ये कोर्ट तक जाता है केस, तो फिर कोर्ट भी उसको गंभीरता से देखती है कि क्राइम रियलिटी में क्या है। इस आधार पे मतलब वो जो आरोपी है उसके पक्ष में या दोनों के पक्ष में दोनों की जो संलिप्तता है उसके बारे में पता करती है। लेकिन फर्स्ट हाफ में जो बच्चियां हैं उनके लिए भी मतलब उनके लिए ये अच्छा है, लेकिन जो बच्चियां हैं उनका भी लोग जो दिमाग वाले हैं वो लोग काफ़ी यूज करते हैं उन लोगों को। बच्चियां हैं उनको क्या, जैसे जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बच्चे जो रेप करते हैं वो सोची समझी लोगों के दिमाग से करते हैं, क्योंकि उनके पास ना कभी कभी ऐसा दिमाग आता भी नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ऐसे दिमाग को कभी सोचते भी नहीं थे, लेकिन उन बच्चों के अंदर में ऐसे सोच डालता कौन है। तो ये सबको भी देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि समाज में जैसे कि आप अभी बहुत परिवार जो है छोटा होता जा रहा है, और लोग अपने एक फ्लैट में या 1-2 कमरे में सिमटते जा रहे हैं। ना उनके पास दादी है, ना नानी है, ना चाचा है, ना चाची है, ना मामा है, ना मौसी है। तो ऐसे समय में बच्चे जो हैं अकेले बिल्कुल ट्रामा में चले जाते हैं, और माँ बाप है, रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर जाते हैं। आखिर में अगर हम समाज का बचाव ना करें, पड़ोसी का बचाव ना करें, और जो भी अपने परिवार का बचाव ना करें, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो ऐसे जो झूठे मामले जो मार्केट में आ रहा है, बाजारों में आ रही है, और समाज के बीच में जो फैल रहा है, इससे जो है परिवार की दूरियां जो है बढ़ते जा रही है, लड़कियों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ते जा रही है। और जिस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर आखिर जिम्मेदार कौन है, इस पर और भी चर्चा होगी। पर फिलहाल रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बिना वक्त गवाए रुक करते हैं अपने पैनल की ओर और अपने इस मुद्दे नहीं पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पैनल पर निधि मैम, जो कि एक वकील है हाई कोर्ट की, और दूसरा समाज सेवी है सीता जी। सीता जी, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करूँगी और हम बात कर रहे थे दुष्कर्म की, जिस तरीके से बच्चों के साथ ये जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही है। हमने ऐसा देखा है कि रांची को अगर हम ले लें तो रांची के आसपास के क्षेत्र में ये ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काफ़ी केसेस आते हैं वो भी हम देखते हैं कि रांची के आसपास के क्षेत्र के हैं। जी, रांची के आसपास के केसेस इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ जो जागरूकता है थोड़ी सी, और लोग समाज सेवी लोग ज़्यादातर शहरों से सटे हुए गांवों में रहते हैं। आप दुष्कर्म जैसे चीज़ें हैं गांव में भी जाके देख सकते हैं। दुष्कर्म गांव में भी होता है, लेकिन वो जो रिपोर्टिंग है वो गांव स्तर में ही सलट जाता है, ग्राम स्तर में ही सलट जाता है, वो थाना तक नहीं पहुँच पाता है, और जो पहुँच भी जाता है तो वो शायद कंप्रोमाइज़ में चला जाता है। तो ऐसे में जो शहर के जो अगल बगल जो भी घटनाएं घट रही हैं, इन लोगों को जागरूकता मिली हुई है, इनको जानकारी मिली हुई है कि ये केसेस हैं। तो इनको अगर ऐसा है, अगर पोक्सो के केसेस अगर दिखाई देते हैं तो ऐसे में किसी को छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो बच्ची अगर किसी को बताती है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, तो उसको जिसको बताइए ना, वो भी उसको छुपाना नहीं चाहिए। वो किसी के पास रजिस्टर करवा सकता है, किसी को बता सकता है। अगर इसमें पोक्सो उसके ऊपर भी लगेगा जिसने केस को जानबूझ के छुपाया। तो ऐसे इस तरह से जो ये हैं, तो आप इसमें पोक्सो के केसेस थोड़े कम लग रहे हैं जहां चाइल्ड मैरिज की बातें आ रही हैं। जी है ना? निधि जी, मैं अभी आपकी ओर रुख करूंगी। जिस तरीके से ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं बढ़ रही है, ऐसे में जो पीड़ित परिवार है या फिर पीड़िता है, बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं या उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं, पर जब एडोलेसेंट बच्चे हैं ना, तो वो ये चीज़ को, आजकल जो पुराने ज़माने का बात था कि 14-15 साल के बच्चे बहुत इनोसेंट होते थे, उतना चीज़ समझते नहीं थे, पर आज के केस में ऐसा नहीं है। इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से सब बच्चे बहुत ज़्यादा ही होशियार हो गए हैं, तो उनको ये सब चीज़ें भी समझ आती है। पर जो बहुत छोटे बच्चे, आप कभी कभी सुनेंगे कि 5 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया, 4 साल की बच्ची के संग रेप हो गया, वो सब केसेस में वो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है कि उनके संग हुआ क्या है। तो वो इस चीज़ को बहुत मुश्किल से ही अपने पेरेंट्स को या फिर अपने जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं उनको बता पाते, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो गांव देहात में मामले होते हैं वो दब जाते हैं, और जहां एडोलेसेंट्स की बात आती है तो गांव देहात में ये चाइल्ड मैरिज वगैरह, उनको आपस में समझौता करके शादी कर दिया जाता है ताकि ये बात आगे न बढ़े, और उनको लगता है कि इससे बच्चे की लाइफ सिक्योर हो गई, पर ऐसा नहीं है। यदि किसी की मेंटालिटी गलत है और इंटेंशन गलत है, उसने इस तरह की एक्टिविटी किसी बॉयज़ ने की है, तो वो लड़की यदि विक्टिम है तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसकी मनस्थिति को समझते हुए हम लोग उसको समझाएं और उसको वापस ट्रस्ट कर सके वो लोगों पर, पर उस तरीके से एडुकेट करें उनको, जो उनकी मनस्थिति है उसको संभाले, उसको समझाएं कि क्या गलत है क्या सही है, और उसको हम लोग सही फोरम पे ला करके कंप्लेन करें, और जो गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिलवाएं, जिससे कि लोगों में ये डर भी हो कि नहीं, हम यदि इस तरह का गलत काम करेंगे तो हमको ये सज़ा मिलेगी, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरे परिवार को समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा या लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इस तरह की घटनाएं कम हो सकती हैं। जी सीता जी, अभी हमारे पास समय की कमी है, तो एक आखिरी सवाल आप दोनों से, आखिर हमारी बच्चियाँ सुरक्षित कैसे रहेगी और इस शब्द नहीं का मतलब कैसे समझ में आएगा लोगों को? जी, इसके लिए जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं और प्राथमिक स्कूल हैं, इस स्कूलों में ज़्यादातर ये शिक्षाएं सरकार को सोचनी पड़ेगी कि देना होगा, जिसमें लड़के भी हैं, जो उन लड़कों को ये पता चलेगा कि हम मतलब फलना लड़का ने ये क्राइम किया था, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, उसको ये पनिशमेंट मिला। अगर हम भी क्राइम करेंगे तो मेरे साथ भी ये पनिशमेंट होगा, जिसका बुरा असर समाज में पड़ेगा, हमारे परिवार वालों को पड़ेगा, बाकी सबको मिलेगा। और ये जो एजुकेशन मतलब है, एजुकेशन का चैप्टर में ही जोड़ के इसको पढ़ाना होगा, क्योंकि नहीं तो हम इतना अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति को तो हम समझा नहीं पाएंगे, एक एक बच्चा को हम बोल नहीं पाएंगे। यहाँ बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि लोग रोजी रोटी के लिए परेशान
परेशान हैं, तो माँ बाप वैसे नहीं कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर जो ऐसी घटनाएं जो घट रही है मीडियम फैमिली वालों के पास, जहाँ रोजी रोटी का सवाल उन लोगों के ऊपर खड़ा है, तो उनके बच्चे क्राइम कर रहे हैं, उनके बच्चे क्राइम झेल रहे हैं जी। तो इसलिए अब यही सवाल आपसे कि हमारी बच्चियां आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगी। जैसे सीता जी ने बताया, हम लोगों को गवर्नमेंट लेवल पर, एनजीओज पर, और हम लोग की जो प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसके करिकुलम से ही हमको ये ऐड करना होगा अपने करिकुलम में, कि हम लोग बच्चों को बचपन से ही ये सिखाएं क्या सही टच है, वो सब सारा चीज़ का शिक्षा दे, क्या सही है क्या गलत है। इसको हम लोग यदि इस टॉपिक को हम लोग अपनी शिक्षा के माध्यम से सिखाएंगे तो लड़के लड़कियां दोनों बचपन से यदि इस चीज़ को जानेंगे कि ये एक्टिविटी गलत है, हमको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये सिखाया जाए कि लालच में भी आकर के हमको इस तरह का काम नहीं करना है, यदि हम इस तरह के काम करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा, इसका ये दुष्परिणाम होगा। वो परिणाम यदि पता होगा कि हमको इतना चीज़ झेलना पड़ सकता है, हमारे परिवार को इसके वजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, तो इसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो मैम आप दोनों के हिसाब से कुल मिला के यही कहना है कि इसकी शुरुआत जो है घर से ही होगी। एकदम जी। तो सवाल कई है और जवाब हर कोई तलाश रहा है। हमारे साथ पैनल पर जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और नहीं, इस शब्द को समझने के लिए अभी भी हमें बहुत कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, वरना ना जाने अगला कौन होगा जिसकी नहीं को सुनकर भी मुंह दबा दिए जाएंगे। और इस पर सरकार को भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ना उठाने की ना वजह करने की। शायद ये मामला इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। चलिए, आज के इस मुद्दे की बात में मेरे साथ इतना ही। अगले बार फिर से होंगे हाजिर एक और विशेष और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।